नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। वैसे तो बिहार से कोई ना कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आती रहती है जो लोगों को चौंका जाती है, लेकिन इसी कड़ी में एक खबर गया से निकलकर सामने आई है, जहां पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से ये घटना है, जहां पर खाने में छिपकली मिलने के बाद से बच्चियां बीमार पड़ने लग गई, जिससे कि विद्यालय में भगदड़ मच गया। दरअसल इस मामले में खाने में छिपकली के मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे कि बच्चों के सेहत पे इसका बुरा असर पड़ा है। खाना खाने के बाद बच्चियां बीमार होने लग गई, जिस वजह से उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पर जब डॉक्टर से बात किया गया तो वो क्या कहते हैं, पहले सुनिए। कस्तूरबा गांधी मैगरा के कुछ विद्यार्थी लोग बीमार थे, कुछ को उल्टी हुई थी और नशा टाइप का आया था, जो हमारे यहाँ 7-8 के करीब एडमिट हुए और सभी का स्थिति सामान्य है और उनकी इलाज चल रही है। ठीक होने के उपरांत उनको छुट्टी दे दी जाएगी। टोटल लगभग 34 बच्चे आए थे आपके पास से। कुछ बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने बुलाया था इसलिए कि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसकी इलाज तुरंत कर पाए। आपकी एक टीम मैगरा कस्तूरबा गांधी में ही पहुंची हुई और मेरा एक टीम स्कूल में ही हम बैठा कर रखे हैं कि कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत वहाँ इलाज हो जाए, और यदि किसी तरह का ज़्यादा दिक्कत हो तो हम उसको एम्बुलेंस से तुरंत अपने अस्पताल ले आए। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 34 बच्चे एडमिट कराए गए हैं, जिन्होंने सिम्टम के बारे में जब उनसे पूछा गया तो बोला कि बच्चों का कहना ये है कि उन्हें नशा आ रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इस तरह की बात बच्चों ने कही, जिसे हमने एडमिट में कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हम बच्चों पर निगरानी कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह की परेशानी उन्हें होती है तो ये हमारे देखरेख में है, हम उनकी निगरानी में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वैसे तो आए दिन मिड डे मील की घटनाएं सामने आती है, जहां पर कभी खाने में कीड़ा निकलने की पुष्टि होती है तो कभी छिपकली बाहर आ जाता है। वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि इस खाने में जाहिर सी बात है कि छिपकली मिली है, जिसके बाद से बच्चियां बीमार हो गई। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी विद्यालयों में इतनी सुविधा देने के बावजूद, जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम सरकारी स्कूलों में सुविधा मुहैया कराते हैं, बच्चों के मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है, हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर कैसे फिट रहे, इसके लिए मिड डे मील की शुरुआत हमने की है और इसके तहत हमने कई सारी जीविका दीदियों को भी इस काम की निगरानी के लिए रखा है। बावजूद इसके इस तरह की खबर निकलकर सामने आना खुद में ही बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मिड डे मील पर इतना खर्च किया जाता है तो आखिर ये बच्चियां बीमार कैसे हो गई, खाने में छिपकली कहां से आ गई, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि बात है गया के स्कूल का, तो यहाँ पर पहले बच्चियों को खाना खिलाया गया, इसके बाद यहाँ पर पढ़ाई शुरू की जाती है। जब बच्चियां खाना खाती है तो छिपकली मिल जाती है खाने में, बच्चियां खुद में अच्छा फील नहीं करने लगती और बाद में उन्हें एडमिट कराया जाता है। लेकिन ये बात एक बड़ी बात है कि सरकार इस मसले पर क्या कर रही है। जब ऐसी खबर निकल कर आती है तो उस पर खरी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्योंकि ये खबर आम हो गई है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला प्रकाश में आ ही जाता है जहां पर इस तरह की बात निकलकर सामने आती है कि मिड डे मील में कभी कीड़ा मिल जाता है, कभी छिपकली मिल जाती है, कभी उसका जो खाना है वो खराब होता है, बावजूद इसके परोस दिया जाता है, बच्चे खाकर बीमार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह का मामला जब गया से आया तो डॉक्टर ने इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये बात सही है कि खाने में छिपकली मिलने के बाद से बच्चियां बीमार हो गई और बच्चियां अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही है, जिसके बाद यहाँ पर एडमिट कराया गया है और हम उसकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि इस खबर के सामने आने के बाद इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या उन स्कूल के रसोइयों पर जो है कार्रवाई की जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।